अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम एवरीवन। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 2.2 और 7 तक हमने कर लिया था। अब हम लोग कर रहे हैं एट्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने लिख के रखा है 8th वन। ठीक है, देखना। दो रूल था बेसिक। फर्स्ट रूल तुम्हारा क्या था? मैं हर एक बार जब भी ये सॉल्व करता हूँ अलजेब्रिक इक्वेशन को बताता हूँ, हमेशा बाइफर्केशन मेंटेन करना। मतलब कि तुम्हारा जो एलएचएस में क्या रहने वाला है एंड आरएचएस में क्या रहने वाला है। ठीक है, एलएचएस में जनरली होता है ना कि हम लोग वेरिएबल को प्लेस करते हैं, वेरिएबल और इससे रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, वो हम लोग एलएचएस में कैरी आउट करते हैं। और आरएचएस का ऐसा सीन है कि हम लोग यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। जितने भी टर्म हमारे कांस्टेंट है क्वेश्चन में, उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि इस साइड आ जाए, आरएचएस में आ जाए, और इससे रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस या फिर जितने हमारे ऑपरेशंस हैं, सारे तुम्हारा आरएचएस में कैरी हो। और एलएचएस में लोग ट्राई करते हैं कि वेरिएबल को रखें। नोट इट, ये फर्स्ट रूल था। और सेकेंड रूल मैं ऐसा बोलता हूँ, बेसिक है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है, वन वेरिएबल का ये तुम्हारा जनरल रूल है। ये तुम्हारा इक्वल टू साइन होता है, तो हम लोग उसको बाइफर्केशन के रूप में यूज़ करते हैं। तो इस साइड मेरा अगर डिवीजन है तो उधर जाने के बाद तुम्हें पता है क्या, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हल्का सा रूल है, याद रखना। मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाके तुम्हारा हो जाएगा डिवीजन में। और ये अगर पॉजिटिव है तो इधर जाके निगेटिव में हो जाता है, और अगर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव में। ठीक उल्टा भी होता है, अगर कुछ ऐसा सिंबल इस साइड में है तो इस साइड आने के बाद वो ये सारे सिंबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये है एंड सेकेंड रूल ये है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करूंगा और थोड़ा सा देखो, तुम्हें ब्रैकेट का यहाँ पे आइडिया लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आ जाओ, देखो ब्रैकेट को डील करते हैं। तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता ही होगा। जैसे कि देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता था, यहाँ लिख देता हूँ डिस्ट्री, ठीक है, ब्यूटिव लॉ हमारा क्या कहता था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि अगर ए है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में तुम्हारा अगर बी प्लस सी है, ठीक है, पता है, तो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है। जो हमारा टर्म आता है वो होता है ए बी, और बीच का सिंबल प्लस एंड ए सी, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप में आता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे मैं ये, ठीक है, यहाँ पे तुम नोटिस करोगे कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, भैया 2 से मल्टीप्लाई के अंदर या फिर -2 के साथ है। तो ऐसा करना ना, थोड़ा सा तुम ऐसे माइंड को बना लो, ठीक है, कि पहले 2 से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा एंड देन तुम्हारा यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आसानी से क्लैरिटी मिलती है और क्वेश्चन सॉल्व होता है ईजिली। तो आते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पे। देखो 15 है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 15y हो जाएगा, माइनस का माइनस सिंबल, और 15 इंटू 4 16। गॉट इट। देखो माइनस का मैं यहाँ पे रख दूंगा, ब्रैकेट डाल दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया अंदर, तो 2y ऐसे हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 मतलब कि 18, ब्रैकेट का ब्रैकेट रह गया, प्लस 5 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5y हो गया, एंड 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो गया। हमारा ये क्वेश्चन बना। अब हम फोकस करेंगे क्या, हम फोकस करेंगे अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखो आगे में -1 है, माइनस, और तुम्हें पता है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तुम्हें रूल तो पता होगा नहीं, ये वाला कि अगर पॉजिटिव है इंटू अगर निगेटिव होता है तो ये क्वांटिटी निगेटिव होती है, निगेटिव इंटू अगर पॉजिटिव क्वांटिटी तो निगेटिव होगी, और निगेटिव इंटू निगेटिव है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी मील करता है, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव है तो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव क्वांटिटी मील करता है। ठीक है, तुमको ये माइंड में रखना है। अब आ जाते हैं देखो सॉल्यूशन पे। तो हमारा लिखा हुआ है 15y माइनस 60 का, तो 60 हो गया, माइनस है और ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो हो जाएगा -2y, फिर माइनस है और मल्टीप्लाई होगा अंदर तो हो जाएगा +18। ठीक है, अब जो बच गया उसको लिख देंगे, +5 लिखेंगे, +30 लिखेंगे, और फाइनली यहाँ 0 हो गया। ठीक है, अब देखना हमारे पास कौन कौन सा वेरिएबल है। दिस इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है एंड ये वेरिएबल है, और ये जो हमारा है ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि वेरिएबल्स को क्या रखें, एलएचएस में रखें, एंड कांस्टेंट टर्म है जो कि आरएचएस में रखें। ठीक है, ये होता है। तो पहले वेरिएबल पे आ जाओ। ठीक है, देखना 15y है,
ठीक है, उसमें से मैं 2y घटा रहा हूँ 15, तो 13y हो गया एंड 13y में से +5 मतलब कि 18y आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में। और देखना उस साइड इक्वल टू साइड में सारे कांस्टेंट को सेंड कर दूंगा। एक कांस्टेंट -60 है, देख रहे हो -60 यहाँ पे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा +60, तो यहाँ पे हो गया +60। ठीक है, ये तुम्हारा +18 है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा -18। ठीक है, और ये तुम्हारा +30 है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा -30। ठीक है, अब सॉल्व करके देखो 18y लिखा हुआ है, इसको तुम सॉल्व करो। 60 में से 30 गया तो +30, और 30 में से अगर ये जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा बोलो। 30 में से अगर ये गया तो मेरे पास +12 बचेगा। ठीक है, इसको देख लेना सॉल्व करके, +12 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या हो गई 12/18। इसको सॉल्व करो 6 से करो तो 6 2 जा एंड 6 3 जा, तो y की जो वैल्यू है हमारी वो 2/3 है। समझ गए, तो y का हमारा ये आ गया। अब हमेशा हमेशा रूल है हमारा, हम लोग कोशिश करते हैं अभी 6 अभी हो 8th में, तो अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा है क्रॉस वेरिफिकेशन का। क्रॉस वेरिफिकेशन अभी से आदत डालोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और हायर क्लास में जाओगे तो बहुत यूज होता है। देखो y की वैल्यू 2/3 है, हम इक्वेशन उठा के रख देंगे। तो इक्वेशन हमारा था ये, एक बार इक्वेशन यहाँ लिख लूँ, क्या लिखा है 15 y - 4 - 2 y - 9 +5 एंड y +6, इसकी वैल्यू तुम्हारी है 0 के बराबर। ठीक है, और जो y का वैल्यू हमारा निकल के आया, कितनी निकल गया 2/3 आया है। देखो देखिए एक बारी 2/3। ठीक है, तो हम पुट करते हैं इसमें, आ जाओ। तो जहाँ जहाँ हमारा y है वहाँ पुट करेंगे 2/3, जहाँ जहाँ y है हम पुट करेंगे 2/3। ठीक है, तो करते हैं, आ जाओ। देखो लिखा हुआ 15 2/3 - 4 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है क्या यहाँ पे माइनस का सिंबल है, -2 y की वैल्यू है 2/3 - 9, फिर यहाँ +5 y का वैल्यू है 2/3 +6 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना बेसिक लगाऊंगा मैं एलसीएम, सारे में यहाँ पे एलसीएम लगेगा। बेसिक नॉर्मल है, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल ऑब्जर्व करना। 2/3 - 4 मतलब 4 3 12, और ये तो -10/3। ठीक है, और ये 15 का 15 मल्टीप्लीकेशन में माइनस, इसको सॉल्व करो 9 3 जा 27, 27 में से ये तो -25/3। ठीक है, और बाहर हो गया -2। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे क्या 6 3 जा 18, 18 और 220/3, और ये तुम्हारा हो गया 5 = 0। देखो सॉल्व करके 0 आता है या नहीं, तो करते हैं सॉल्व। देखो 3 से तुम्हारे सामने 3 से मैं टेबल पढ़ूंगा 5 टाइम्स में। ठीक है, और ये 5 है तुम्हारा, और -10 मल्टीप्लीकेशन में तो -50। ठीक है, इसका देखना ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। 25 मतलब 50/3 ये हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में किया था, फिर प्लस का सिंबल। इसमें देखो ये क्या आ जाएगा 15, ये मतलब क्या आ जाएगा 100/3। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व करो एक बारी, तो मैं यहाँ पे आपको लेके आता हूँ। देखना क्या है -50 + 50/3 + 100/3। ठीक है, और ये = 0। देखो इसको सॉल्व करके क्या आता है, सॉल्व करते हैं, आ जाओ। देखो एलसीएम में 3 ले लूँगा, फर्स्ट का है तो बेसिक एलसीएम मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो देखो -150, ये +50 इधर, और ये एलसीएम से +100 इधर = 0। इसको तुम सॉल्व करो, क्या देखो 150 150 150 और -50 मतलब कि 0/3, 0/3 0 के बराबर है। तो मेरा जो LHS क्वांटिटी जिसको सॉल्व कर 0 है, और RHS क्वांटिटी 0, तो LHS एंड RHS क्या किए मैच कर गए, तो वी हैव आवर LHS एंड RHS बोथ सॉल्व। ठीक है, बोथ इक्वल, एंड हमने सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व, तो हमारी जो क्या है, जो हमारी x की वैल्यू y की सॉरी जो y की वैल्यू है वो 2/3 है, ये एक एक्सेप्टेबल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।